अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मौजूद हैं सढौरा विधानसभा के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय के सामने। मेरे साथ गौहर इकबाल साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ज़िला बिजनौर से है और कई दिनों से लगातार आज़ाद समाज पार्टी के प्रचार के लिए सढौरा में सोहिल सढौरा के कैंपेनिंग में मौजूद हैं। हम इनसे इनके सियासी एक्सपीरियंस बारे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों इस वक्त मुसलमानों की या इस मुल्क के उन लोगों की जो दबे कुचले हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, क्यों लोग इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करने लगे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं अपना तारुफ मेरा क्या, मैं यहाँ स्टार प्रचारक के हैसियत से मुझे चंद्रशेखर जी ने यहाँ भेजा, तो मैं लोगों से यही बात करता हूँ कि क्यों पसंद किया गया। क्योंकि आज के जो मुल्क के हालात हैं वो ये हैं कि मुसलमान को कोई भी, मुसलमान के किसी इशू पे भी कोई भी सियासी पार्टी खुलकर बोलना नहीं चाहती। चाहे वो सीए का मामला एनआरसी का हो, चाहे हमारा वक्फ का मामला हो, चाहे हमें मार दिया जाए, हुकूमत हमारे साथ जुल्म जास्ती करे। एक शख्सियत जो दलित के घर में, गरीब के बेटे में जो बेटा उठा, जिसका नाम चंद्रशेखर है, और यही वजह है नगीना मेरी पार्लियामेंट क्षेत्र, वहां से मैं विधायक लड़ा हूं 2 बार नूरपुर से। वहां की पूरी पार्लियामेंट क्षेत्र ने, बिजनौर ने मन बना लिया कि आज के हालातों में चंद्रशेखर ही सड़कों पे लड़ रहा है हमारे लिए, और इसकी वजह से उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको 1.5 लाख वोटों से जिता के भेजा गया। तो हालात क्या हैं? हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी की हालात ये हैं कि मुसलमानों को आजम खां पे जुल्म हुआ हो, चाहे वक्फ का मामला हो, या कोई भी लीडर अगर अगली पंक्ति में बैठना हो तो वो बिठाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं हिंदू हमसे ना भाग जाए, भाजपा तो हिंदू ले लें। इसी चक्कर में मुसलमान को आलू बना के रख दिया। केवल चंद्रशेखर जी, आज उनसे उम्मीदें हैं पूरी कौम को, हम ही को नहीं, पूरी कौम को। इसीलिए एक मिशन के तहत हम लोग निकले हुए हैं उनको लीडर बनाने पर, उनका पूरी पार्टी को देश के कोने कोने पर फैलाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से यूपी की जो सियासत है, जहां लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं और जिस तरीके से वहां मसाजिदें हैं उनके ऊपर से माइक तक उतरवा दिए गए हैं, मुसलमान जिस जुल्म का शिकार हैं, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उन तमाम सत्ताधारी पार्टियों का जिन्होंने लगातार मुसलमानों को, दलितों को, कमज़ोरों के ऊपर जुल्म किया है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद रोक पाएंगे उस जुल्म को? देखिए, बिल्कुल रोक पाएंगे, क्योंकि एक जंगजू आदमी है और उसकी कौम उसके साथ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को ही ले लो। मेरा पर्सनल मानना है कि समाजवादी पार्टी का पूरा भारतीय जनता पार्टी से एक पूरा समझौता है। जैसे जहाँ जब जब कोई चीज़ कहलानी होती है समाजवादी से कहलाते हैं। और चंद्रशेखर ही कैसे हैं जिनकी कौम ने, जिसे मायावती जी का आज रंग खत्म हुआ है, तो दलित ने, वो बुजुर्ग भी हो गई हैं, वो उन्होंने एक युवा पर यकीन किया है। आज वो अपनी कौम के साथ जो आंदोलन करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके, मुसलमान का, हमारे सीए का उठा लो, एनआरसी में ले लो, अभी वक्फ के लिए बोले, अभी आजम खान समाजवादी पार्टी में उनके लिए बोले, तो और हमें क्या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? एकमात्र लीडर केवल चंद्रशेखर जी हैं, जिनसे उम्मीदें हैं हमें। अच्छा, अभी लगातार चर्चाएं गर्म हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार यूपी में भी उन्होंने चुनाव लड़े, बिहार में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं हैं तेज होती जा रही हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो है वो गठबंधन में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये गठबंधन हो जाए तो यूपी की जो सियासत है क्या वो बदलेगी, क्या उसमें चेंजेस आएंगे? देखिए, दोनों बड़े लीडर्स का फैसला है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, पर्सनल आप मेरी राय ले रहे हैं तो एक अच्छा कदम होगा, बहुत बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक काबिल शख्सियत हैं, जिन्होंने एक आवाज़ उठाई, और उधर एक काबिल शख्सियत चंद्रशेखर जी हैं। दोनों मिलेंगे तो, और दलित मुस्लिम मिलकर, और दोनों काबिल शख्सियत मिलती हैं, तो हिंदुस्तान का रंग बदलेगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे मुल्क का, इस सूबे का ही नहीं, पूरा हम बदलेंगे। बहुत अच्छा फैसला। अच्छा, लगातार कहा जाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, दलित माइनॉरिटी में है, अगर दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाए तो क्या ये मेजोरिटी बन जाएगी और चंद्रशेखर आज़ाद मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ सकते हैं इस मेजोरिटी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके? कहाँ देखते हैं सियासत को? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब मुल्क में कोई भी हुकूमत आई है, अगर इंदिरा भी बैठी है और कांग्रेस भी, जब जब मैं यूपी की बात करता हूँ, सूबे में, देश में मुस्लिम और दलित जिस पार्टी का वोट रहा है, उसने हुकूमत करी है। ये अलग बात है, आरएसएस के लोगों ने एक मुसलमान पर जुल्म या उनको गाली देने से अपना एक थोड़ा सा वोट इकट्ठा किया है, जो आज वो भी छटक रहा है।
तो उन्होंने एक धर्म के नाम पर किया, वो एक अलग वो है। लेकिन जब बात दलित की और मुस्लिम की आती है, मुस्लिम और दलित अगर एक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हुकूमतें बदली हैं, उनको बिठाया है और ये एक ताकत के रूप में है पूरे। अच्छा, लगातार हम लोग एक चीज देखते आए हैं कि मुसलमान 70 साल से जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पे भरोसा करता आया है, मुसलमान कांग्रेस से हमेशा चिपकने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि जो कांग्रेस है ये ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बात आम कर दी है कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की हिमायत करते हैं। लेकिन इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे, मसाजिदों पे हमले हो रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान इस बात पे चुप्पी साधे हुए है, फिर भी मुसलमानों का कांग्रेस से चिपके रहना और लगातार उन पर भरोसा बनाए रखना, ये कहाँ देखते हैं आप मुसलमानों को? देखिए, कांग्रेस की बात अगर हम करें तो हम पिछले अगर इतिहास में जाते हैं तो कांग्रेस का वही है जो आरएसएस सारा यहाँ से आया, तो कांग्रेस से तो निकल के आया। अगर पुरानी हिस्ट्री उठाइए तो जुल्म कितना हुआ है, कांग्रेस के वक्त में कितना मुसलमान पर जुल्म हुआ, ये तो उठाइए। और वही आरएसएस इधर आया और आज की बात यह है कि उन्होंने वोट लेना है। मुस्लिम की पार्टी ना कांग्रेस है ना समाजवादी पार्टी है, वो केवल इस्तेमाल करते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, बिजनौर में भी एक सभा हुई तो महबूब अली साहब को बुलाया गया। महबूब अली साहब ने एक ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिया कि हमारी तादाद ज़्यादा होगी तो हम ही होगा, वो सब कहलाया जाता है, उनसे कहलाया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा, वो वहाँ बोल गए ताकि हिंदू ही यूनाइट हो जाए। तो आप यकीन नहीं कर सकते, मैं महबूब साहब के लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने जानबूझ के ये कहा ताकि हिंदू यूनाइट हो जाए। तो कांग्रेस और सपा, ये सारी पार्टियां एक सी भाजपा की एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, आप यूपी से हैं, यूपी में कांग्रेस बहुत लंबे वक्त से जो है वो संघर्ष कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? यूपी के मुसलमानों ने तो कांग्रेस को लंबे वक्त से नकारा है, और लेकिन मुल्क का जो मुसलमान है वो क्यों नहीं समझ पा रहा है इस बात को? यूपी में क्यों नकारा गया कांग्रेस को? पूरे दो बात है कि कांग्रेस में दलित और मुसलमान दोनों उसका वोट हुआ करता था। जब मान्यवर काशीराम जी ने काम किया और जिस तरह चंद्रशेखर जहां जिस बिजनौर की जमीन से इस जमीन से उठे हैं, ऐसी मायावती जी को 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और दलित और मुसलमान एक हुआ, और ऐसे ही सेम पूरे देश में मिशन चला था। तो मैं मानता हूँ जिस वक्त दलित और मुसलमान एक हुआ तो कांग्रेस खत्म हो गई, फिर ना ब्राह्मण रहा उनके साथ, ना दूसरा वोट रहा। वोट बैंक जो था वो था केवल दलित और मुसलमान, ब्राह्मण कभी वोट बैंक नहीं। ब्राह्मण तो चतुर कौम है, काबिल कौम है, शख्स, वो तो अपने जहाँ देखते हैं वहाँ बसपा भी उनकी, सपा भी उनकी, कांग्रेस उनकी और भाजपा भी उनकी। तो वो अपने सलाहियतमंद तरीके से अपने राज करते हैं, उनके अंदर एक सलाहियत है, बाकी वोट बैंक नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस अब मुल्क का जो मुसलमान है वो अभी कांग्रेस के साथ है और वो ये मानता है कि कांग्रेस ही हमारे, जबकि गलत कर रहा है। और बहुत जल्दी जब पूरे देश में चंद्रशेखर फैलेंगे और दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा, एक दिन कांग्रेस भी अकेली खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूती के साथ जो गठबंधन आजाद समाज पार्टी का बनेगा और यही देश पर राज करेगा। पूरा मुल्क चंद्रशेखर जी को पसंद कर रहा है। ये थे हमारे साथ गौहर इकबाल साहब, जो सढौरा में इस वक्त स्टार प्रचारक के तौर पर बिजनौर से आए हैं, और आपने सुना कि किस बेबाकी के साथ इन्होंने बताया कि क्यों मुसलमान या इस मुल्क का दबा कुचला कमजोर वर्ग जो है वो चंद्रशेखर आजाद को पसंद करने लगा है।